नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। नए सदन में एक नया बिल आया जिसका नाम है महिला आरक्षण बिल, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी नई बात आई, बहुत सारी नई विचारधारा आई। जैसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि नए सदन में आने के बाद में बीजेपी अपने फुल फॉर्म में होगी, वैसा आज देखा। बीजेपी सांसद जो दिल्ली से है रमेश बिधूड़ी, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के अमरोहा से सांसद दानिश अली को आज मुल्ला, कटमुल्ला, आतंकवादी कह करके सदन में लताड़ दिया। मजे की बात यह है कि जो बात उन्होंने कही इस पर दानिश अली ने क्या कहा ये अलग बात है, लेकिन जिस पार्टी के दानिश अली सांसद हैं उस पार्टी ने महज एक ट्वीट किया, यानी बसपा सुप्रीमो मायावती ने सिर्फ एक ट्वीट किया है और ट्वीट में वो लिखती हैं, वो कहती हैं कि दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी सांसद द्वारा बीएसपी सांसद श्री दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटकर उन्हें चेतावनी भी दी है। वे वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी मांगी, किंतु पार्टी द्वारा उनके विरुद्ध अभी तक समुचित कार्रवाई करना दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी रमेश बिधूड़ी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देने का काम कर रही हैं। वो चाहती हैं, वो कह रही हैं कि उनको उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनको पार्टी से बाहर करना चाहिए था। लेकिन उधर दूसरी तरफ बहन जी सिर्फ चेतावनी दे करके जिस पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के अमरोहा से सांसद दानिश अली जो मुस्लिम सांसद हैं उन पर बीजेपी के गुर्जर समाज के रमेश बिधूड़ी ने आरोप नहीं आपत्तिजनक टिप्पणी की, उनको आतंकवादी बताया, उनको कटमुल्ले बताया, उनको पता नहीं कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए ताकि आपकी बात समझ में आ जाए कि इसमें कहा क्या गया। उग्रवादी बोलने में तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि आखिर किन शब्दों का प्रयोग दानिश अली के खिलाफ किया गया। ये तो आपने सुन लिया, लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये वीडियो दिखाना नहीं था। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये भी था कि जिस पार्टी के सांसद के खिलाफ इन अपशब्दों का प्रयोग किया गया उसकी राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ट्वीट करके सिर्फ पार्टी को सलाह दे रही है कि आपको अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। वहीं भारत जोड़ो यात्रा से अपने आप को देश की राजनीति में स्थापित करने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो कल आनंद विहार पर कुलियों के साथ बैठ करके लाल ड्रेस में दिखाई दे रहे थे, बिल्ला बनवा रहे थे, आज वो अचानक दानिश अली के घर पहुंच गए और दानिश अली के घर पहुंच करके उन्होंने दानिश अली को गले लगाए। इससे कहते हैं नेता। ट्विटर पर पार्टी चलाना अच्छी बात है, लेकिन जमीनी नेता होना अच्छी बात है। राहुल गांधी की मैं तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं राहुल गांधी या कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, मैं राहुल गांधी की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि देश भर में कहीं भी कोई एट्रोसिटी होती है तो कम से कम राहुल गांधी वहाँ पहुँच जाते हैं। हालांकि ये बात सच है कि वो भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि जिसके नाना प्रधानमंत्री रहे हों, जिसकी दादी प्रधानमंत्री रही हो, जिसके बाप प्रधानमंत्री रहे हो, जिसकी माँ को थाली में सजा करके दो बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पेश की गई हो और वो प्रधानमंत्री ना बनी, उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया हो, आज उनका बेटा जिनके घर में चार प्रधानमंत्री रहे हो दर दर की खाक काट जो है वो छान रहा है, और दूसरी तरफ बहुजन समाज के लोग झूठा नारा लगा रहे हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। मैं चाहता हूं कि बहन जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन कम से कम राहुल गांधी से इतना सीख लीजिए कि तुम्हारी पार्टी के सांसद के खिलाफ बीजेपी का सांसद रमेश बिधूड़ी आप शब्दों का प्रयोग करता है, आप वहां नहीं पहुंचती, आप ट्वीट करके पीछे हट जाते हो। वहीं राहुल गांधी उसके घर जाकर के गले से लगाते और कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना भर था कि ताकि इस देश के लोगों को ये पता चल सके कि भारतीय राजनीति भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग चलेगी कैसे, ये महत्वपूर्ण है। और वो कौन कर रहा है, मेरे लिए मायावती जी महत्वपूर्ण है, मेरे लिए राहुल गांधी जी महत्वपूर्ण है, बीजेपी के अलावा तमाम नेता मेरे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन सिर्फ एक बात कहूंगा कि वर्तमान समय में इस देश के अंदर दलितों को और मुसलमानों के खिलाफ जो बीजेपी जहर उगल रही है उस पर ट्वीट करके सलाह देने की अभी समय नहीं है, जरूरत है फ्रंट पर आकर के लड़ने की। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर दीजिए, मैं आपकी प्रतिक्रिया